हाँ वो स्टेज का काम होगा ठीक से जब आप चिंता मत करो। नहीं वो हो जाएगा, टाइम में हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक देख के नहीं चल सकता क्या? सॉरी बॉस। सॉरी का सॉरी सर पूछ जाता है। क्या सर फूटेगा? क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? क्या बोल दिया ना सॉरी, जान हुआ? क्या बोल दिया ना सॉरी, जान बुझ के? चल 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 रास्ता ना अपना, चल चल निकल चल। हाँ कुछ नहीं कर। हेलो हाँ माँ, हम 6:30 तक पहुँच रहे हो। हाँ हाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ आ जाऊँगा पक्का पक्का। हाँ हाँ बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके बाय। हाँ बाय। आज संध्याकाळी पुण्यात सुहास रावांची निवडून आल्यानंतरची पहिली सभा होणार आहे। जैसा कि आप जानते हैं, सुहास राव जी की पहली सभा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। पूनावासी इस बात को लेकर काफी उत्सुक है। पार्टी ऑफिस में तो जैसे सुबह से ही जश्न का माहौल है। सुनने में यह भी आया है कि पार्टी हाईकमांड ने पर्सनली फोन करके सुहास राव जी को बधाइयां भी भेजी है। अपनी कुर्सी संभालने के बाद सुहास राव जी की यह पहली सभा है और जनता यह जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार सुहास राव जी किन किन मुद्दों को उठाते हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार सभा स्थल में हुआ है खून खराबा। हम आपको बता दें कि आप तक सबसे पहले यह न्यूज पहुंचाई है सिर्फ और सिर्फ कब तक में धूमधाम से चलने वाली सभा को मानो किसी की नजर लग गई हो। सभा स्थल में हुआ खून खराबा। सभा शुरू होने से पहले ही लोगों में हो गई हाथापाई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस घटना की एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स सिर्फ और सिर्फ कब तक में। देखिए किस प्रकार हुआ था यह सब। इस झगड़े की वजह अब तक मालूम नहीं चली। अधिक जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता के पास जो कि घटना स्थल पर मौजूद है। शांतनु, शांतनु क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ शांतनु वहां पर क्या हो रहा है? मनीष, जैसे कि यह घटना को हमने घटते हुए देखा है, झगड़ा तो बहुत ही मामूली था, लेकिन जगह और समय को देखते हुए मामूली झगड़ा नहीं लगता है। सुहास राव की पार्टी की जीत के बाद ये पहला रैली है। विरोधी दलों ने इस जीत को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा कर रखा है। इन सब चीज़ों से मेरे दिल में सवाल आ रहा है, क्या ये झगड़ा राजनीतिक है? कारण कुछ भी हो, पिसेगा आम आदमी। क्या आम आदमी सुरक्षित है? हम इस घटना की पूरी जानकारी लेकर आपसे संपर्क करेंगे। घटनास्थल से कैमरा पर्सन विकास श्रीवास्तव के साथ शांतनु शाह। कब तक? धन्यवाद शांतनु। तो ये क्या कोई आम घटना थी या फिर कोई राजनीतिक दांवपेच? क्या इस बात का असर अगले हफ्ते होने वाले अधिवेशन पर होगा? क्या विरोधी पार्टी इस बात को लेकर सुहास राव जी को आड़े हाथों लेंगे? एक्सक्लूसिव कवरेज जानने के लिए देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं भैनी टीवी के सजग संवाददाता प्रसाद से, जिन्होंने सबसे पहले सूंघ ली थी साजिश की बू। वहां पर मौजूद बाकी लोग इस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं, जानिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ भैनी टीवी। अभी मेरी यहाँ पे सभी लोगों के साथ बात हुई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग सुहास राव की पार्टी के हैं। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक हमलावर विरोधी पार्टी का हो सकता है। पिछले चुनाव में सुहास राव के ऊपर बोगस वोटिंग जैसे आरोप लग चुके हैं। शायद चुनाव में मिली करारी हार के कारण विरोधी पार्टी की एक नई चाल है। इस राजनीतिक हाथापाई में आम आदमी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रसाद, अभी हुई इस घटना को देखते हुए क्या पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के कोई अतिरिक्त इंतजाम किए हैं? राजेश, अतिरिक्त इंतजाम तो दूर की बात, यहाँ पे मुझे दूर दूर तक पुलिस भी नजर नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने पूरी घटना को नजरअंदाज कर रखा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पर हमारी भैनी टीवी की टीम दोनों पार्टियों की हलचल पर कड़ी नजर रखे हुई है ताकि हम पा सके साजिश की बू और आपको दे सके एक्सक्लूसिव न्यूज। जमे रहिए इसी चैनल पर। आजची ही घटना पाहता मनात फक्त एकच प्रश्न येतो की पुणे हे विद्येचं माहेर का गुंडांचं सासर? आणि हे सर्व चालू असताना सुहासराव ज्यांची सभा थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे त्यांचं याविषयी काय मत आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम फक्त शी न्यूजवर। सर्वप्रथम मला जनतेला सांगायचं आहे की माझी ही सभा कोणत्याही परिस्थितीत होणारच आहे। जरी माझ्या जीवाला धोका असला तरी मी माझ्या जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही। आणि राहिला प्रश्न विरोधी पार्टीचा,
तर त्यांना म्हणावं, अरे ज्या जनतेच्या जीवावर जिंकून याची स्वप्न बघताय तिला तरी विनाकारण त्रास देऊ नका. माझ्याशी लढताय तर माझ्यावरच वार करा. माझ्या जनतेकडे जर का वाईट नजर टाकली तर त्याचं सडेतोड उत्तर देण्यात येईल. जसं की आपण ऐकलं की सुहासरावांच्या बोलण्यात जनतेसाठी आपुलकी तर आहेच, पण त्यांची सडेतोड उत्तर देण्याची भाषा ऐकली की मनात एकच भीती दाटून येते की सामान्य माणूस सुरक्षित आहे. पुढे हे विद्येचं माहेर का गुंडांचं सासर, या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी बघत राहा फक्त. जब भी कभी ऐसी कुछ घटना होती है, दंगा फसाद हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो या साधारण सा झगड़ा, वजह जानने की कोशिश करते हैं कि उसे किसने भड़काया होगा या फिर और कुछ. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा होगा जो उसने ऐसा संगीन जुर्म किया. अल्फा क्यू 24/7 पर आज की इस घटना को लेकर हम बात करने वाले हैं पुणे के एक मशहूर एक्टर, उनके साथ, जो फिल्म स्कूल में विजिटिंग लेक्चरर भी हैं, प्रद्युम्न लेले. उनके हाव भाव विश्लेषण के अनुसार इन लोगों के मन का दर्पण है काला. हाँ तो मिस्टर लेले, ऐसी कौन सी चीज आपने देखी जिसकी वजह से आपने ये निष्कर्ष निकाला? जीवन में हर मूड के लिए अलग अलग हावभाव होते हैं. अभिनय क्षेत्र में हम इन्हीं हावभावों का अलग अलग मूड दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब इनके चेहरे पर हावभाव देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए. गाल के मसल्स खींचकर इतने ऊपर चले गए हैं कि नाक और आंख के बीच में झुर्रियां सी हो गई है. इनके आईब्रोज की पोजीशन तो देखिए. ये चेहरे की रचना एक ही भाव दिखाती है, घृणा, हेट्रेड. ये तो साफ जाहिर है कि इनके मन का दर्पण काला है. हमें जब भी खून का कोई ऐसा सीन करना होता है तो हम ऐसे ही भाव मुद्राओं का उपयोग करते हैं. और जब ऐसी भाव मुद्राएं लेके लोग खुलेआम घूमते हैं तो क्या वहां पर आम आदमी सुरक्षित है? अगले महीने से मैं मेरा खुद का एक्टिंग स्कूल शुरू कर रहा हूं जिसमें यह सब सिखाया जाएगा. इसके अलावा चोरी करते हुए, रेप करते हुए, ये सब एक्सप्रेशंस इसमें. Is it the lull before the storm? It's very likely that both the parties are preparing for a final flare-up. Opinions differ as to what started this fight. While some people feel there's a certain political angle to it, others are non-committal about it. Only MCBC reporters have reached the root. Our reporters have succeeded in finding out more information about the people who were attacked. And the shocking revelation is that the one who was attacked was Shivaji Patil and the attacker Anwar Sheikh, belonging to a certain minority community. All this is leading us to some very dangerous conclusions. Is it the rising of the age-old issue, as a result of which a lot many lives have been lost and property worth billions has been destroyed? Yes, it's the beginning of the war. Ram vs. Rahim. नाव काय? पार्थ. पार्थ, तुला माहिती आहे की सगळीकडे दंगल चालू आहे ते? हो, त्याच्यामुळे आज मला बॅडमिंटन खेळायला पण नेलं नाही. इथे आमच्या भागात साधं कुत्रही भुंकत नाही तरी पाठवलं नाही. ही आमच्या हक्कांवर गदा आहे. हे चाललंय काय? पुन्हा आधी असं नव्हतं कधीच. जसं की आपण पाहताय सगळ्यांच्या रोजच्या जीवनावर दंगलीचा किती परिणाम पडतोय. याहून जास्ती जे आपल्याला लक्षात येतं ते म्हणजे आजची भावी पिढी जी आपली आज घरात डांबून बसली या दंगलीमुळे, त्यांना आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची किती जाणीव आहे. हे आपले आधारस्तंभ जे आपला देश पुढे चालवणार आहेत त्यांना असं आपण जर का अशा सगळ्या गोष्टींमुळे डांबून ठेवलं. धन्यवाद अनिकेत. आपण दंगलीविषयी बोलतो अनिकेत. हा, धन्यवाद. पार्थचं मत आपण आत्ताच ऐकलं. अनिकेतला दूसरा वक्ता भेटल्यावर त्यांचीही मत आपण जाणणार आहोत. घटना अपने आप नहीं होती. हर घटना के पीछे होती है तारों की पोजीशन जो तय करती है शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, अच्छा बुरा. तो आइए मदन चिकना महाराज से बात करते हैं और पूछते हैं आज के घटना के पीछे के कारण. हमारे विशेष